प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस समय अर्थात आप इस समय ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत आप अभी तक 11 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। अर्थात 11 मंत्रों का आपको अध्ययन करवाया जा चुका है, अर्थात उन पढ़ाए जा चुके हैं। आज इस कालांश में हम 12वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि 11वें मंत्र में विद्या और अविद्या दोनों की ज्ञाता पुरुष की जो फल प्राप्ति है उसके विषय में बतलाया गया था। अर्थात विद्या और अविद्या इन दोनों का ज्ञान रखने वाला जो पुरुष है, मनुष्य है, उसको किस फल की प्राप्ति होती है, तो उसकी फल प्राप्ति के विषय में 11वें मंत्र में बतलाया गया था। आज इस कालांश में हम 12वें मंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस मंत्र के अंतर्गत विनाशशील, विनाशयुक्त, असंभूति तथा अनस्वर संभूति को विनाशशील, असंभूति और अनस्वर अविनाशशील संभूति को पृथक पृथक रूप से ज्ञाता जो पुरुष हैं, उन पुरुषों की अवनति जो है किस रूप में होती है, तो ऐसे उन पृथक पृथक रूप से ज्ञाता पुरुषों की अवनति के विषय में इस मंत्र के अंतर्गत बतलाया गया है कि अंधम तमय प्रविशन्ति, अंधम तमय प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपास्ते ततो भूय इव ते तमो ये उ संभूत्याम रता। कि ये जो मनुष्य अपने जीवन में असंभूतिम से तात्पर्य विनाशशील, नाशवान, नाशयुक्त जो भौतिक पदार्थ हैं इस जगत के, तो ऐसे इस जगत के भौतिक पदार्थ जो कि नाशवान कहे गए हैं, नाशवान हैं, विनाशशील हैं, तो ऐसे भी मनुष्य विनाशशील भौतिक पदार्थों की, अर्थात जो मनुष्य विनाशयुक्त, नाशवान, विनाशशील इस जगत के भौतिक पदार्थों की ही उपासना करते हैं, तो ऐसे भी मनुष्य अंधम अर्थात प्रगाढ़ या गहन अथवा गहरे तमय अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में विनाशशील, नाशवान इस जगत के भौतिक पदार्थों की ही केवल उपासना करते हैं, तो ऐसे भी मनुष्य अंधम प्रगाढ़ अथवा गहरे तमय अंधकार में प्रवेश करते हैं। और ये उ और जो मनुष्य संभूत्याम स्थिर अथवा अचल जो परमात्मा है, परब्रह्म परमेश्वर है, उसमें ही कि जो मनुष्य अपने जीवन में केवल और केवल सिर्फ स्थिर और अचल उस परब्रह्म परमात्मा में ही सदैव रत रहते हैं, संलग्न रहते हैं, लीन रहते हैं, उसके भक्ति भाव में ही
रत रहते हैं, तो ते ऐसे वे मनुष्य ततः उससे भी, किससे भी, जो मनुष्य अपने जीवन में इस जगत के नाशवान विनाशशील भौतिक पदार्थों की ही उपासना करते हैं, तो ततः उनसे भी भूय इव मानो भूय अधिक प्रगाढ़ गहन तपय अंधकार में मानो भूय, उनसे भी अथवा उससे भी अधिक तपय गाढ़ प्रगाढ़ अथवा गहन उस अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से ये जो 12वां मंत्र है, इसके अंतर्गत ये बतलाया गया कि जो मनुष्य विनाशशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, वे अज्ञानता रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो अविनाशी नाश से रहित उस परब्रह्म परमेश्वर में ही रत रहते हैं, उसकी पूजा पाठ में ही, उसकी भक्ति भाव में ही रत रहते हैं, अतः उनकी उपासना के मिथ्या भाव में मदमस्त हैं, ऐसे वे मनुष्य उनसे भी मानो अधिक गूढ़ अंधकार में प्रवेश करते हैं। और भी इस मंत्र पर विस्तार से प्रकाश डालें तो कहेंगे कि जो मनुष्य अपने जीवन में विनाशशील स्त्री पुत्र धन कीर्ति अधिकार आदि इस लोक और परलोक की भोग जो सामग्री हैं, जिनका मनुष्य भोग करता है, तो इस संसार इस परलोक की भोग्य सामग्रियों में आसक्त होकर केवल और केवल सिर्फ उन्हीं को सुख का हेतु समझने लगते हैं या उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं, लीन रहते हैं। वे अज्ञानता रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, अर्थात विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनि को प्राप्त करते हैं अथवा उनका भोग भोगते हैं। दूसरी ओर जो मनुष्य अपने जीवन में शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण प्रभाव तत्व और रहस्य को न समझने के कारण न तो भगवान का भजन ध्यान नहीं किया करते हैं, और न श्रद्धा का अभाव तथा भोगों में आसक्ति होने के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित देव उपासना में ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे वे विषय आसक्त मनुष्य झूठ माठ ही अपने आप को ईश्वर उपासक, ईश्वर का भक्त बतलाकर सहृदय जो जनता है, उस सहृदय जनता से अपनी पूजा पाठ कराने लगते हैं। ऐसे ये लोग मिथ्या अभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ समझते हैं तथा अपने को ही ईश्वर के समकक्ष मानते हुए अथवा मनवाते हुए उस सहृदय जनता से अपने आप को ईश्वर के समकक्ष समान मानते अथवा मनवाते हुए और मनवाते हुए जो है और मन माने दुराचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे लोग अधिकतर घोर अंधकार में और भी उन लोगों से भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से इस 12वें मंत्र के अंतर्गत संभूति और असंभूति 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, और इन दोनों शब्दों के अर्थ के विषय में जो विद्वान हैं उन विद्वानों में बड़ा ही मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि संभूति का अर्थ करते हुए कि संभूति साथ अर्थात एक साथ, भू सम साथ अर्थात एक साथ, और भू होना अर्थात रहना, अर्थात संभूति कि संघ भाव से रहना, व्यक्तियों और समाज तथा राष्ट्र का संगठन करना। इस प्रकार संभूति का अर्थ है समाज, समुदाय, संघ, संगठन, सामाजिक भाव
और समुदायवाद में विश्वास करना अथवा एक साथ मिलकर के रहना। असंभूति अर्थात न संभूति, असंभूति न संभूति अर्थात समाज के बिना सामाजिक उन्नति की ओर ध्यान न देकर, असंभूति न संभूति, असंभूति अर्थात समाज के बिना सामाजिक जो उन्नति है उसकी ओर ध्यान न देकर केवल व्यक्तिक उन्नति एवं स्वार्थ साधन में रत रहना। दूसरी ओर संभूति का अर्थ किया है अविनाशी परमेश्वर, और असंभूति का अर्थ किया है विनाश शक्ति प्रकृति अथवा उसके पदार्थ। एक तरफ संभूति का अर्थ किया है कार्य ब्रह्म, और असंभूति का अर्थ किया है अव्यक्त प्रकृति। इस तरह से इस मंत्र के अंतर्गत संभूति और असंभूति को पृथक पृथक रूप से ज्ञाता पुरुषों की जो उन्नति है उसके विषय में बतलाया गया कि जो मनुष्य अपने जीवन में केवल असंभूति अर्थात इस जगत के भौतिक विनाशशील भौतिक पदार्थों की उपासना करते हैं, वे प्रगाढ़ गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। और इनके अतिरिक्त जो मनुष्य अपने जीवन में संभूत्याम के संभूति स्थिर अथवा अचल परमात्मा में संलग्न लीन रहते हैं, वे मनुष्य उससे भी गहन गूढ़ अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस तरह से इस मंत्र में आपको असंभूति और संभूति का पृथक पृथक रूप से ज्ञाता जो पुरुष हैं उनके उन्नति के विषय में बतलाया गया। अगले कालांश में हम 13वें मंत्र का अध्ययन करेंगे।